जापान में दो देशों के बीच युद्ध छिड़ गया। जो छोटा राज्य था वो बहुत भयभीत था, उसका हारना तय था, क्योंकि वहाँ के सैनिकों की जो संख्या थी वो छोटी थी। छोटी नहीं, बहुत ज़्यादा छोटी थी। अगर दुश्मनों के सैनिकों की संख्या 100 है तो इनके सैनिकों की संख्या सिर्फ 10 थी। तब सेनापतियों ने युद्ध पर जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब हमारा हारना तय है, हमारी हार निश्चित है, तो वहाँ पर जाकर हमारे सेनापतियों को, हमारे आदमियों को क्यों व्यर्थ में मरवाना। जब हमारी हार निश्चित है तो पराजय के कालिक से अपने मुंह को पोतने के लिए हम तैयार नहीं। वहाँ जाकर मरना ही है, मरने से उचित है हार जाना, हार कर भी मरना ही है। तो वहाँ के सेनापतियों ने युद्ध पर जाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। सम्राट भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि बात बिल्कुल सत्य थी, आंकड़े सामने थे। उस राज्य को हरा पाना लगभग असंभव था। तब गांव में बसे एक फकीर के पास सम्राट गया और उससे प्रार्थना की, क्या आप मेरी फौज के सेनापति बनकर युद्ध में चलने के लिए तैयार हैं? तब उनके सेनापति को कुछ ये बात समझ नहीं आई कि ये फ़कीर, जिसको युद्ध का बिल्कुल ज्ञान नहीं, जिसको युद्ध का अनुभव नहीं, जिसने कभी युद्ध किया नहीं, युद्ध के बारे में जानता नहीं, उसे ये सेनापति बनाने के लिए कैसे कह रहे। उनको ये बात कुछ समझ नहीं आई। लेकिन उस फ़कीर ने भी हामी भर दी। वो फ़कीर भी युद्ध पर जाने के लिए तैयार हो गया। कभी कभी किसी काम के लिए खिलाड़ी भी तैयार नहीं होते, लेकिन अनाड़ी तैयार हो जाते हैं। फ़कीर युद्ध पर जाने के लिए तैयार हो गया। तब वो सेनापति सोच रहे थे कि अब क्या होगा। वो सेनापति और सारे सैनिक भी घबराए हुए थे कि इस फ़कीर के साथ हमें युद्ध पर जाना पड़ेगा। लेकिन वो फ़कीर में जोश इतना देखकर वो सेनापति और वो सैनिक उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उस फ़कीर में जोश ही इतना था। वो भी जाने के लिए जिज्ञासु हो गए युद्ध पर कि चलो देखते हैं क्या होता है। तब चलते चलते रास्ते में एक भगवान का मंदिर पड़ता है। तब वो फ़कीर उस सेना और सेनापतियों से कहता है कि चलिए इस मंदिर में जाके भगवान से हम थोड़ी प्रार्थना कर ले अपने युद्ध जीतने के लिए, और भगवान से ये जान भी ले कि इस युद्ध में हमें जीत मिलेगी या हार। यदि हमें जीत मिलती है तो ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, और यदि हार मिलती है तो हम वापस चले जाएंगे। क्यों ज़बरदस्ती में अपने सैनिकों को, अपने आदमियों को वहाँ पर ले जाके मरवाना। तब उस मंदिर में वहाँ पर जाते हैं। तब वो फ़कीर आँख बंद करके भगवान से प्रार्थना करता है, और वो सारे सैनिक और वो सेनापति उस वहाँ पर खड़े उस फ़कीर को देख रहे थे। फिर वो फ़कीर अपने जेब से एक सिक्का निकालता है और भगवान से कहता है, इस सिक्के को मैं ऊपर उछालूँगा, और यदि वो सिक्का सीधा गिरता है तो हमारी जीत होगी, और यदि उल्टा गिरता है तो हमारी हार होगी। ये सारी चीज़ें सैनिक और सेनापति उसे करते हुए देख रहे थे। तब वो सैनिक अपने जेब से सिक्का निकालता है और ऊपर उछालता है, और धूप में चमचमाता वो सिक्का जब नीचे गिरता है तो देखते हैं कि वो सिक्का सीधा गिरा हुआ था। तब फ़कीर उस सेनापति और सेना को कहता है कि अब तुम्हारी जीत निश्चित है, इस धरती पे, इस ज़मीन पे तुमको कोई नहीं हरा सकता। और वहाँ से फिर वो चले जाते युद्ध के लिए, और लगातार 7 दिन तक युद्ध चलता है, और युद्ध में वो जीत जाते हैं। उस बड़े राज्य को मात दे देते हैं, युद्ध में उनकी जीत हो जाती है। और जब वो युद्ध से लौटने लगे तब उन्हें फिर से वही भगवान का रास्ते में मंदिर पड़ा। तो फ़कीर ने कहा कि चलिए फिर से हम इस मंदिर में चलते हैं और भगवान को धन्यवाद दे देते हैं। तब वो मंदिर में गए तो सैनिकों और सेनापतियों ने भगवान के सामने हाथ जोड़ा और उन्हें प्रार्थना करने लगे, धन्यवाद देने लगे कि हे प्रभु, आपके वजह से ही हमारी जीत हुई है, नहीं तो बिल्कुल तो हम तो हारे हुए थे, हमने तो मान ही लिया था कि हमारा हारना बिल्कुल तय है, लेकिन आपके आशीर्वाद ने हमें जिता दिया। तब उस फ़कीर ने उनसे कहा कि रुको रुको, 1 मिनट रुको, तनिक मेरी बात भी सुनो। वो उस फ़कीर ने वही वाला सिक्का अपने जेब से निकाला और कहा कि इस सिक्के को देखो। और जब उस सिक्के को उन्होंने देखा तो वो सिक्का दोनों तरफ से सीधा ही सीधा था। उल्टा गिरने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि वो सिक्का उल्टा था ही नहीं, दोनों तरफ से सीधा ही था। तुम भगवान के आशीर्वाद से नहीं जीते, बल्कि तुम इसलिए जीते क्योंकि तुम जीत के विश्वास से भर गए थे। तुम हार भी सकते थे क्योंकि तुम निराशा से भरे हुए थे। तुम हार ही गए होते क्योंकि तुमने मान ही लिया था कि तुम हार जाओगे। लेकिन जैसे तुम ये भगवान के सामने आए, तुम्हें उस सिक्के के वजह से विश्वास आ गया, तुम्हारे अंदर आशा भर गई
ये विश्वास हो गया तुमको कि तुम जीत ही जाओगे, इसलिए तुम्हारी जीत हुई है। जीवन में सारे कामों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम उसके सफलता के विश्वास से भरे हो या उसकी असफलता के निराशा से भरे हो। दोस्तों, आज ज़्यादातर इंसान जिस काम को कर रहे होते हैं उन्हें उस काम पर ही भरोसा नहीं होता है। उन्हें हमेशा उस काम पर संदेह बना रहता है। उन्हें लगता ही नहीं कि उस काम को वो कर पाएंगे और उन्हें उस काम में उन्हें सफलता मिलेगी। हमेशा वो निराशा से भरे होते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोगों के काम कभी सफल नहीं होते, उन्हें उनके काम में कभी सफलता नहीं मिलती। तो दोस्तों, जब भी आप कोई काम कर रहे हो, जब भी किसी भी प्रकार का आप कार्य कर रहे हो, सबसे पहले 100% अपने ऊपर भरोसा करिए और 100% अपने काम के ऊपर भरोसा करिए और ये विश्वास रखिए कि ये काम आपको ज़रूर सफलता दिलाएगा और उस काम को निसंदेह आप करते रहिए। एक दिन उस काम में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। अपने अंदर विश्वास पैदा करिए कि आप उस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।